प्लेटफॉर्म पर आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में आज हम पर्यायवाची शब्दों से जुड़ी हुई ये दूसरी वीडियो है और इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी वो आपकी वर्तनी की होगी। साथ ही साथ जो भाषा विकास हमने आपसे करवाया था उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका वर्णमाला हो चुका है, भाषा विकास हो चुका है, अब आपका बचता है वर्तनी। वर्तनी के बाद हम संधि पर चलेंगे और इस प्रकार से जो है आपकी पूरी हिंदी जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। इसके साथ साथ कुछ दिनों में उत्तराखंड की क्लास भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। उत्तराखंड के साथ साथ हो सकता है कि एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री की क्लास भी आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वसन का समानार्थी शब्द। वसन का समानार्थी शब्द, वसन का मतलब होता है कोई चीज धारण करना। धारण क्या करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं। तो वसन का जो समानार्थी शब्द क्या होगा, वो क्या होगा? वस्त्र होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वायु का पर्यायवाची शब्द। वायु का पर्यायवाची शब्द, तो वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? न तो दक्षता होगा, न मतंग होगा और न ही शैलेंद्र होगा। ठीक है, ये तीनों ही नहीं होंगे। होगा तो क्या होगा? अनिल। क्या होगा? अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? वायु का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या है वायु के पर्यायवाची शब्द? और है अग्निशखा, आकाशचारी, पवनमान, पवनमान और प्रभंजन और बयार। ये क्या है? वायु के पर्यायवाची नाम है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विभावरी, विभावरी का समानार्थी शब्द है। विभावरी का समानार्थी शब्द है। पहले समझते हैं ये विभावरी आखिर है क्या। विभावरी कहते हैं रात को। तो रात का जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या है? यामिनी। क्या है? यामिनी। यामिनी रात का क्या है? शब्द है। यामिनी हो गया आपका, रजनी हो गया, रैन हो गया, रात्रि हो गया, ये सब क्या है? विभावरी के। रैन हो गया, रैन, ठीक है, रैन। जो रैन होता है वो भी क्या है? विभावरी का समानार्थी शब्द है, रात्रि का समानार्थी शब्द है यामिनी। यामिनी कहते हैं रात्रि को। क्लियर है। और भी कई सारे नाम है, ठीक है, रात्रि के। क्या है? कलापिलिनी, कादंबरी, चंपा, चंद्रकांता, ज्योतिषमती, तमस्विनी, तमिश्रा, यमवती और सरवरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरवरी याद रखिएगा। ठीक है, विभावरी, यामिनी, सरवरी, ये जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कहता है वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? वीणा पाणी कहते हैं वीणा पाणी। वीणा से याद रखिए माँ शारदा। तो माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? वीणा पाणी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ माँ शारदा को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे वाक देवी, वाणी, ब्रह्मचारिणी, ये कई सारे नाम जो है जाना जाता है। इला, ईश्वरी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इला, ईश्वरी, जगधात्री, ब्रह्मचारिणी, भारती, वांगमयी, विमला और सुरसरी। वो नाम लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं पता नहीं होते हैं और जो पता है उनको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैजंती का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बैजयंती का पर्यायवाची शब्द। बैजयंती कहते हैं जो ध्वजा होती है, जो ध्वजा होती है, झंडा जो होता है उसको क्या कहते हैं? बैजयंती कहते हैं। जो आपकी ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? बैजयंती कहते हैं। तो बैजयंती का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? क्लियर है। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैजयंती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बैजयंती का होगा ध्वजा। ध्वजा के और भी हैं। ध्वजा के और क्या क्या है? ध्वजा का एक है केतन। केतन कहते हैं ध्वजा को। निशान हो गया, पताका हो गया और परचम। ठीक है, निशान, पताका, परचम, केतन, ये क्या है? कहीं ना कहीं बैजयंती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है शत्रु का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु रिपु का विरोध, अवरोध नहीं छोड़ेंगे जब तक जीवित हैं, क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो रिपु, रिपु किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। तो जो शत्रु होता है उसको क्या कहते हैं? रिपु कहते हैं। रिपु कहते हैं, बैरी कहते हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ और भी है, अरी कहते हैं, विपक्षी कहते हैं, प्रतिद्वंदी कहते हैं। ठीक है, अरी, बैरी, विपक्षी, प्रतिपक्षी या प्रतिद्वंदी। ठीक है, ये सब किसके हैं? शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सखा मृग। सखा, शाखा, मृग। शाखा नहीं है बल्कि क्या है? शाखा मृग। शाखा मृग कौन होगा? शाखा मृग मतलब शाखाओं पे चढ़ने वाला। तो शाखाओं पे कौन चढ़ता है? आपका वानर। न तो तोता भी नहीं होगा, वानर। ठीक है, वानर को क्या कहा जाता है? शाखा मृग कहा जाता है। इसके और भी कई सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है? एक हो गया कपि, एक हो गया कीस, मरकट, हरि और बंदर। ये सब किसके नाम है? ये है आपके शाखा मृग के नाम, कपि, कीस, मरकट, हरि और बंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है शैल के पर्यायवाची शब्द। शैल के पर्यायवाची शब्द। शैल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? ठीक है, तो शैल कहते हैं गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत, पर्वत अचल हो गया, अद्री हो गया, धराधर हो गया, नग हो गया, भूभृत हो गया और महीधर हो गया। ये किसके हैं? ये है शैल के पर्यायवाची शब्द। शैल मतलब पर्वत। ठीक है, वो यहाँ पर वो पर्यायवाची लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं जिनमें कंफ्यूजन होता है या जो पर्यायवाची हमको पता नहीं है, वो उनको यहाँ पर नोट डाउन करके भी अलग से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सरिता शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, सरिता का पर्यायवाची शब्द है सरिता। सरिता कहते हैं आपको जो नदी होती है, नदी को क्या कहते हैं? सरिता कहते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, दरिया भी नदी को कहा जाता है। इसके साथ कल्लोलिनी, गिरिनंदनी, गिरिनंदनी मतलब पर्वत की बहन। ठीक है, नद, सेवालिनी, समुद्र कांता, समुद्र की पत्नी के नाम से भी जाना जाता है। कांता क्या होती है? पत्नी होती है। तो नदी को समुद्र कांता के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत शिवनी, ठीक है, स्रोत शिवनी, ये सब किसके नाम है? नदी के नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सरोज का पर्यायवाची शब्द। सरोज, सरोज का जो पर्यायवाची शब्द है, सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरोज किसको कहते हैं? सरोज कहते हैं आपके, सरोज का जो पर्यायवाची शब्द होगा इनमें से कौन सा होगा? अंबुज। ठीक है, सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबुज। इसके साथ साथ और भी होते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था, कमल के हैं। सरोज मतलब कमल, अंबुज मतलब कमल। ठीक है, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, ये सब राजीव, पुंडरिक, ये सब हमने कल जो है डिस्कस कर लिया। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार ऐसे टॉपिक आपको बार बार देखने को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला है सौदामिनी। ठीक है, अगला क्या है? सौदामिनी। सौदामिनी कल हमने देख लिया था दामिनी। दामिनी कहते हैं बिजली को, और सौदामिनी भी किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। तो बिजली, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द, सौदामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? क्षण प्रभा। क्या होगा? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा मतलब एक क्षण भर के लिए जो जाती है, आती है, जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्षण प्रभा कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया हिमवान। ठीक है, हिमवान का पर्यायवाची शब्द, हिमवान का पर्यायवाची शब्द। तो हिमवान का जो पर्यायवाची शब्द होता है, हिमवान कहते हैं आपके हिमाद्री को, हिमाद्री यानी कि हिमालय को। ठीक है, तो हिमवान किसका है? हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है शोध, अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान, अन्वेषण का मतलब होता है गवेषणा, अन्वेषण का मतलब होता है, अन्वेषण के कई सारे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है तहकीकात। ठीक है, अन्वेषण करो, फाइलों की क्या करो? अन्वेषण करो, तहकीकात करो। तो कहीं ना कहीं अन्वेषण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? और यहाँ पर क्या पूछा है? पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? शौर्य नहीं होगा। शौर्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा? शौर्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर भी है, गगन भी है, नभ भी है, वसुंधरा नहीं होगा। वसुंधरा किसका होता है? वसुंधरा होता है आपका पृथ्वी। ठीक है, वसुंधरा किसका होता है? आपके पृथ्वी का होता है। क्लियर है? वसुंधरा किसका है? पृथ्वी का। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ और देख लीजिए। आकाश के अभ्र कहा जाता है, ऊर्ध्वलोक भी कहा जाता है और
धू। ध्यो शांतिरंतरिक्षा गुम, ये जो है धू। तो धू किसको? आकाश को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सरोज भी है, नीरज है, अम्बुद है, जलज है, कौन सा नहीं होगा इसमें से? कमल का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं होगा? कमल के आपको सारे करवा दिए हैं। कमल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कि इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिले और लगे भी कि कोई जो है हमारी वीडियो को पसंद कर रहा है या देख रहा है, तो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? कल बताया था मैंने, कल आपको बता दिया था अम्बुद। अम्बुद किसका होता है? अम्बुद होता है बादल का। ठीक है, अम्बुद किसका होता है? बादल का होता है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? सूक नहीं होगा। भागीरथी भी है, जानवी भी है और मंदाकिनी भी। कल हमने गंगा के सारे पर्यायवाचियों को डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। गिरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, गिरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन नहीं होगा। बहुत सरल है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्प, प्रसून, कुसुम, पद्म, सुमन, क्या नहीं होगा? पुष्प का जो पुष्प है आपका, उसका पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? प्रसून भी होता है, कुसुम भी होता है और सुमन भी होता है। क्या नहीं होगा? पद्म नहीं होगा, पद्म नहीं होगा, पद्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का, तो कौन सा नहीं होगा बादल का पर्यायवाची? बादल का आपको बता दिया है। बादल के कितने पर्यायवाची शब्द हैं? बादल के पर्यायवाची कल हमने डिस्कस कर लिए थे। बादल के जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो सब हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आप जो है वीडियो को भी शेयर करते रहें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी जो है संभव नहीं है। आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो जो है आपका सपोर्ट अति आवश्यक है हमारे लिए। आज जो है बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट हमारे लिए। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी करें। साथ ही साथ जो आपको कुछ कमी नज़र आती है वीडियो के माध्यम से, तो उस कमी को भी आप हमें बताने का कष्ट करें, प्रयास करें। बेझिझक होके आप हमसे जो है कुछ भी, अगर वीडियो में कमी नज़र आती है आपको, तो उस चीज़ को जो है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? वारिधि। कौन सा नहीं होगा? वारिधि। वारिधि किसका होता है? वारिस होता है आपका वारिधि। वारिधि, पयोधि, जलधि, जलनिधि, नदीस, पयोधि, वारिस, ये समुद्र के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वारिधि नहीं होगा, जलद भी होगा, नीरद भी होगा और मेघ भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का कौन सा नहीं होगा? जलाशय नहीं होगा। जलाशय किसका होता है? जलाशय होता है आपका तालाब का। ठीक है, जलाशय किसका होता है? तालाब का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का कौन सा नहीं होगा? रत्नाकर। रत्नाकर किसका होता है? समुद्र का होता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य के कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए। हंस होता है, अर्क होता है, आदित्य होता है, अंशुमाली, सविता और पतंग, ये किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सूर्य के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोना का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? इसमें से रजत नहीं होगा। रजत किसका होता है? चांदी का होता है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का क्या होगा? दशानन नहीं होगा। दशानन किसका होता है? रावण का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिमालय का क्या नहीं? हिमाद्री भी होता है, नगपति भी होता है, शैलेंद्र भी होता है। क्या नहीं होगा? शैल नहीं होगा। शैल किसका होता है? शैल होता है आपके पर्वत का। क्लियर है? प्रत्येक प्रश्न में हमने जो है उस चीज को नहीं रखा है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है और एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। अबला, तनुजा, कामिनी और दारा। ठीक है, अबला हो गया, कामिनी हो गया, दारा हो गया, ये क्या है? स्त्री के हैं। और तनुजा क्या होती है? तनुजा बहन होती है, की पुत्री होती है। ठीक है, कामिनी हो गया, दारा हो गया, वामांगी हो गया,
सहधर्मिणी हो गया, अबला हो गया, ये सब किसके हैं? ये सब जो है आपके स्त्री के हैं या फिर पत्नी के भी हैं। अबला जैसे पत्नी को भी कहा जाता है, ठीक है। कामिनी भी कहा जाता है, दारा भी कहा जाता है। और कामिनी, सुंदरी, वनिता, ये सब स्त्री के क्या है? नाम है, ठीक है। साथ ही साथ और भी कहा जाता है। और क्या क्या है? और क्या क्या है? और है आपके कांता, ललना, अंगना, सुंदरी, रमणी, रमण, वनिता और क्षणप्रभा, ये किसके हैं? स्त्री के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन करिए। अनिल, अनिल, मारुत और समीर, ठीक है। इसमें से जो बेमेल होगा कौन सा होगा? मारुत होगा। मारुत क्यों बेमेल होगा? मारुत किसको कहा जाता है? मारुत कहा जाता है आपके हनुमान जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें से भी बेमेल का ही क्या करना है? बेमेल शब्द का चयन करना है। कांतारा, कानून, कानन होगा, सॉरी नू नहीं होगा, कानन होगा, ठीक है। कानन और कांता और विपिन, ये सब क्या है? जंगल के नाम है। कांतारा हो गया, कानन हो गया और विपिन हो गया, ये सब क्या है? जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कांता क्या है? अभी बताए, कांता किसका होता है? पत्नी का होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक बेमेल है। बेमेल शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो बेमेल कौन सा होता? ज्वाला, दीप शिखा और लपट, तो इसका होगा कृषाणु। कृषाणु का क्या होगा? कृषाणु किसका होता है? अग्नि का होता है। कृषाणु किसका होता है? अग्नि। और जो ये ऊपर दे रखे हैं, सॉरी अग्नि नहीं, अग्नि, ठीक है, अग्नि, क्लियर है। कृषाणु किसका होता है? अग्नि का होता है कृषाणु। तो इसमें ज्वाला, दीप शिखा और लपट, ये किसकी होती है? लौ, जो अग्नि की जो लौ होती है उसके पर्यायवाची शब्द है ये, ठीक है। तो लौ और अग्नि में क्या है? कहीं ना कहीं अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपसे पूछा गया है पर्यायवाची शब्द बेमेल शब्द का चयन करिए, ठीक है। इनमें से बेमेल का चयन करना है। 3 एक जैसा है और एक क्या है? आधिक्य, प्रचुरता और प्राचुर्य, ये क्या है? अधिकता के क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन प्रज्ञा, प्रज्ञा किसका बोलते हैं? बुद्धि को। प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को। तो ये क्या है? बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है, क्लियर है। हाँ, इसमें देख लीजिए, इसमें हमने देखा क्षणप्रभा किसको कहा जाता है? बिजली को कहा जाता है। चपला बिजली को कहा जाता है। दामिनी बिजली को कहा जाता है। हाटक किसको कहा जाता है? सोने को, ठीक है। हाटक किसको कहा जाता है? सोने को। तो सोना क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, एक का चयन करिए। छपा, पर्जन्या, निशित और सरवरी। छपा, पर्जन्या, निशित और सरवरी, ठीक है। छपा होती है रात्रि, निशित भी होती है रात्रि, सरवरी भी होती है रात्रि। पर्जन्य होता है बादल। पर्जन्य क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल। पर्जन्य क्या होता है? आपका बादल होता है पर्जन्य। तो बादल क्या है? पर्जन्य है। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 के अर्थ समान है और एक का बेमेल है, ठीक है। तो बेमेल कौन सा होगा? देखिए, इप्सा, कामना और स्पृहा, ये सब होते हैं इच्छा। ये पहले भी हम जो है शायद कर चुके हैं। ये क्या होते हैं? आपके इच्छा होती है, ठीक है। इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो शलाघा होता है वो होता है चापलूसी। चापलूसी या फिर प्रशंसा, जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं, शलाघा या चापलूसी इसको कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में, ठीक है। युग्म दिए गए आंख, चक्षु, गधा, बैशाख नंदन, इंद्र, सुरपति और आकाश, क्षिति, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। ये भी संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है, तो असंगत क्या होगा? ये होगा आकाश। क्षिति कहते हैं आपके पृथ्वी को, ठीक है। क्षिति कहते हैं आपके पृथ्वी को। तो ये थी आज की हमारी ये क्लास पर्यायवाची शब्द की। 2 वीडियोस हो चुकी हैं पर्यायवाची शब्द की, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपके पास पर्यायवाची आते हैं तो कुछ ना कुछ आने की जो है संभावना बन ही जाती है।
अगर आपको हमारा ये प्रयास जरा सा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें KR क्लासेस को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।